मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस आए और बोलते हैं ना, जिससे ऊपर वाला प्यार करता है उसकी ज़्यादा आजमाइश होती है। कितनी सारी परेशानी साथ में आई, कितनी सारी डिफिकल्टीज को देखना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ा। लाइफ मेरी इजी नहीं रही, बहुत टफ लाइफ रही। मेरा विश्वास ये है, तो मैं ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। शैतान से मेरी फुल आड़ी है, अगर मिल गया तो फोड़ डालूंगा। Hey guys, this is your host Riya and guess who joined us today? बॉम्बे 70 का नाम आए और नेजी का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? So बॉलीवुड सोसाइटी इज प्रेजेंटिंग यू द नेजी द बा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपका मलिका सॉन्ग रिलीज हुआ है रिसेंटली। क्या आप सॉन्ग के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया ये गाना बनाने के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने के साथ। मुझे लगता है कि ये ऐसा गाना है जो पूरे सीन को एक सबक दे सकता है कि कैसे लड़कियों को अप्रोच किया जाए, प्यार मोहब्बत में क्या बात करनी चाहिए और किस डायरेक्शन में अपनी बात होना चाहिए। तो मैंने मलिका बहुत अलग वे में बनाया है। ऐसा ऐसा गाना मैं बनाता नहीं, यूजुअली मैं नहीं जाना चाहता हूँ इन सब टाइप के गानों के लिए कि लव सॉन्ग है वो। मैं हमेशा रियल कॉन्शियस ये सब डायरेक्शन में गाने बनाता हूँ। तो पहली बार मैंने कुछ ऐसा हटकर किया है, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ और देख रहा हूँ कि अजीब अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब यस, पीपल आर लविंग योर सॉन्ग। और मैं जब भी आपके मलिका सॉन्ग का जो पोस्ट था, वो जस्ट स्क्रोलिंग डाउन योर कमेंट सेक्शन, तो काम भारी ने एक कमेंट डाला था कि भाई को तो प्यार हो गया है। तो इज़ इट ट्रू कि मलिका सॉन्ग भी एकदम प्यार श्यार की बातें और ये सॉन्ग का भी आना, तो ये सच है? हाँ, मतलब ऐसा तो मुझे प्यार बहुत पहले ही हुआ था। बचपन से ही मैं प्यार करता हूँ और मुझे अभी कोई ऐसी नई फीलिंग नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अभी प्यार हुआ। प्यार तो मुझे बचपन से ही था और बस वही अलग अलग वे में। मतलब अभी मैं बड़ा होके पोइट्री लिखूंगा ये मैं सोचा नहीं था बचपन में। तो अब मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं प्यार मोहब्बत के बारे में गाने लिखने लगा हूँ और भी सारे गाने लिखा हूँ मैंने। कुछ राइम्स मेरे को ऐसा लगा कि इस डायरेक्शन में भी मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँ कि मैं कैसा लगूंगा इसमें। और जो घटना हुई थी जिस वजह से मैंने ये ट्रैक लिखा, वो कुछ ऐसा था कि मुझे मतलब किसी ऐसी मलिका का जो मतलब है कि क्वीन, कि मैं अपने आप को गली का बादशाह समझता था और उसको मलिका समझता था। तो समझ रहे हो, एक अलग थॉट था कि जैसे अलादीन और जास्मीन का स्टोरी है, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। तो बचपन से वो सब देख देख के ये ऐसा टाइप का कुछ ट्रैक मैंने बनाया। तो मेरे लाइफ में भी ऐसी कुछ स्टोरीज हुई, मेरे लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसके वजह से मैंने ये ट्रैक बनाया। एग्जैक्टली। तो यू टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट्स, तो आई वाज सो जैसे कि अभी रोमांटिकली आपका कमबैक भी आया, एवरीबॉडी इज़ लाइक लविंग योर ट्रैक। ऑफ कोर्स मलिका को बहुत पसंद किया जा रहा है, तो एवरीवन इज़ लाइक कि आपका कमबैक आया तो आया, बट रोमांटिकली आया, विच इज़ गुड। सो व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन दैट? मुझे लगता है ये मेरा कमबैक की शुरुआत है। मैंने मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है, कुछ प्लान नहीं बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसे ट्रैक्स है जो फैंस को मतलब संतुष्ट करे और उनको खुश करे और उनको अच्छा बेटर फील होए कि मेरे फैंस को लग रहा होगा कि मैं लव ट्रैक के साथ कमबैक क्यों कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ मेरा एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है। समझ रहे हो कि मैं प्यार मोहब्बत की बात करूँगा और लोगों के दिल पे, उनके दिल और दिमाग पे जो मतलब एक बहुत दिनों से रुके हुए थे कि मैं आ रहा नहीं हूँ, उनको याद आ रही थी मेरी। तो इसलिए मैंने लव सॉन्ग बनाया ताकि उनको और मोहब्बत करने मिले मुझसे और गहरा जाने वाला हूँ मैं अगले कुछ ट्रैक्स में। तो वो सब बैलेंस कर दूंगा मैं। समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि मैं पुराने टाइप का जो गाना मैंने जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ वैसे टाइप के ट्रैक्स भी मेरे रेडी है। तो बस मुझे एक के बाद एक करते जाना है और मैं अब वापस आऊँगा तो जाऊँगा नहीं। Wow, of course. Okay, and we all know कि hip hop industry is not easy at all. सबके इसमें एक रोड ब्लॉक्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो व्हाट वर द चैलेंजेस और आपने उसको फेस कैसे किया, टैकल कैसे किया? मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस आए और बोलते हैं ना, जिससे ऊपर वाला प्यार करता है उसकी ज़्यादा आजमाइश होती है। तो मैंने बचपन से इतने सारे चैलेंजेस देखे, इतना सारी परेशानियों का सामना किया है, डिफ़िकल्टीज देखी है। तो जब मैं बड़ा हुआ, आर्टिस्ट बना या मेरा प्रोफेशन ये हुआ, तो और चैलेंजेस बढ़ गए।
मुझे दुनिया को ऐसा लगता है कि मैं आर्टिस्ट बना तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई रहेगी, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हुआ। ये फैंस को नहीं पता, मेरे रियल फैंस को पता है, लेकिन दुनिया को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। आर्टिस्ट बनने के बाद तो मेरा असल स्ट्रगल शुरू हुआ कि वहाँ से मुझे घर वालों ने प्रेशर किया, सोसाइटी ने प्रेशर किया, फिर जो लोगों से मैं मिला, जैसे मैं मशहूर हो गया, जैसे जैसे मैं मशहूर होते गया, मेरे पास पैसे आए, तो कितनी सारी परेशानी साथ में आई, कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को देखना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ा। लाइफ मेरी इजी नहीं रही, बहुत टफ लाइफ रही, और उसका मैंने पॉजिटिव अपने ऊपर असर दिया। मैंने उसका ऐसा असर नहीं लिया कि डिप्रेशन में चले गया या कुछ गलत डायरेक्शन में चले गया। मैंने बजाय वो करने के मैंने कुछ ऐसा किया कि उन चीज़ों को मोटिवेशन बना के अपने गानों में लिखने लगा। मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ों को, मेरे एहसास को, मेरे जज्बात को मैं पोइट्री में लिखने लगा, और उस वजह से मैं एक बेटर आर्टिस्ट बना और मैं एक स्ट्रॉन्ग शख्स हूँ। मेरे पास अभी भी बड़ा रास्ता है और बहुत सारी परेशानी आती हुई दिख रही है मुझे, लेकिन ना मैं डरूंगा, ना मैं पीछे हटूंगा, ना मैं हार मानूंगा। मैं बस चलते रहूंगा क्योंकि मैं आफत हूँ, आफत, और मेरे ऊपर आफत आने वाली है और आफत आते रहेगी क्योंकि मैं आफत हूँ। वाओ। ओके, सो आई वांट टू आस्क दिस कि बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि Illuminati exist in rapping industry. So do you believe that Illuminati exist? Like where they need to sell their soul to devil to be famous? ऐसा कुछ है? मुझे नहीं पता इस सब चीज़ के बारे में। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने ये सब लफ्ज़ भी पहले सुना नहीं, बच्चे लोग के मुंह से सुना हूँ। मेरे एरिया में बच्चे लोग सब परेशान हो जा रहे हैं कि क्या शॉर्ट है, क्या शॉर्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। एक बात तो साफ है कि अपने को जो भी रास्ता चुनना है वो सीधा रास्ता चुनना है, और अपने को शैतान के भड़कावे में नहीं आना है, और बुरी चीज़ें नहीं करनी, बुरी चीज़ों से बचना है, अच्छे काम करना है। क्योंकि हमें ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ झूठ है, नकली है, दिखावा है, सिर्फ इस दुनिया का है। अपने को इस दुनिया में अच्छे से रहकर जाना, ये एक टेस्ट है, ऊपर वाला हमारे से एक टेस्ट ले रहा है, और हमें अपने नेक काम का, बुरे काम का, सब चीज़ का जवाब देना है। हमें जिस मकसद के लिए भेजा गया है उसको पहचानना है कि इस दुनिया में हमें किस मकसद के लिए भेजा गया है। ये सब नेमतें हैं, हाथ पैर आँख नाक मुंह, ये सब ऊपर वाले ने हमको दिया है, ये गिफ्ट है गॉड का, और हमें खुश होना चाहिए और हमें शुक्र मनाना चाहिए और सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, जो रास्ता हमें दोनों जहां में सफल करेगा, यहाँ पर भी और आखिरत में भी। तो मेरा विश्वास ये है, तो मैं ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। शैतान से मेरी फुल आड़ी है, अगर मिल गया तो फोड़ डालूंगा। Okay. Okay, so Neezi, I'm going to be sharing some facts जो रैपिंग इंडस्ट्री में बोलते हैं, तो I want to hear from you कि ये सच है या गलत है, ठीक है? Number 1, rapping is not about clothes, it's about skills. सच है। सच है। Rapping is all about smoking blunts. झूठ है। झूठ है। Rapping is all about violence. बिल्कुल झूठ। Rap only makes people fight with each other. ओनली नहीं आया, मतलब फाइट होता है, लेकिन सिर्फ फाइट नहीं होता है। Okay, possibility है। हाँ। ठीक है। Rapping is all about disrespecting women community. इंडिया में ऐसा हो गया था, मैं आया तो मैंने बचा लिया सब। Amazing. Rapping is the way to support Illuminati. मुझे नहीं पता। Okay. नहीं बल्कि ओके, ऑलराइट। सो नेजी, मलिका तो आपकी आ गई है, जैसे कि आपने बोला कि ऑल भी लाइंड अप है, बहुत सारे आ गए हैं, तो अभी नाम बता ही दो कि क्या क्या आने वाला है आपका नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट ट्रैक फियरलेस आने वाला है। फियरलेस एक ट्रैक है जिसमें मैं फुल मेरी हार्ड टफ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जैसे मैंने अपनी इंटरव्यू में आपको बोला कि मैं नहीं रुकने वाला वगैरह, तो वो फियरलेस में मैंने वैसी टाइप की बात की है कि मुझे अपने पाथ पर कितना स्ट्रांगली चलना है, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, कोई भी टाइप के हालात से नहीं डरता हूँ। कुछ भी मेरे ऊपर आफत आई, परेशानी आई, मैं डरूंगा नहीं, सीधा चलूँगा। वो एक ट्रैक है। उसके बाद मैंने लव के बारे में कुछ और पोइट्री भी की है, मल्लिका से भी नेक्स्ट लेवल। नाइस। हाँ, अब मुझे जो समझने लगा है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मेरी समझ में इजाफा होते जा रहा है, मुझे चीज़ें अलग तरीके से समझ में आने लगी है। तो अभी मेरे ट्रैक्स वैसे रहेंगे, थोड़े थोड़े अलग टाइप के रहेंगे, जो अभी के ऑडियंस को रेलेवेंट लगे। ओके,
ओके, तो आई एम तो फॉर श्योर वेटिंग फॉर द फियरलेस, और पीपल हैव सीन योर वर्क, हार्ड वर्क, बहुत मोटिवेट भी करते हो आप अपने फैंस को, विच इज़ वेरी गुड एंड यू डिजर्व द हैप्पीनेस। ऑल द वेरी बेस्ट नेजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thanks a lot. थैंक यू सो मच। थैंक यू।